अस्सलाम वालेकुम। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी रूह को सुकून देने में कोई किरदार अदा कर सकती है। आज हम एक ऐसी खूबसूरत कोशिश का जायज़ा ले रहे हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो सदियों पुराने रूहानी मामूलात को हमारी उंगलियों पर ले आती है। तो असल सवाल तो यही है कि आज के डिजिटल दौर में हमारे हाथ में मौजूद ये डिवाइसेस हमारी रूहानी ज़िंदगी को संवारने में कैसे मददगार हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये एप्लीकेशन इस सवाल का कितना खूबसूरत जवाब देती है और कैसे रिवायत और जिद्दत को एक साथ लेकर चलती है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस ऐप के रूहानी पहलू को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी बुनियाद कितनी मुस्तनद है। उसके बाद इसकी जदीद सहूलियात पर बात करेंगे, तिलावत के अहम आदाब पर गौर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे मामूलात को कैसे आसान बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऐप सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक रूहानी डिजिटल साथी के तौर पर कैसे काम करती है। देखिए, ये ऐप ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सिलसिला क़ादरिया से वाबस्ता हैं और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से गहरी अक़ीदत रखते हैं। मतलब अब रूहानी वज़ाइफ़ का ख़ज़ाना हमेशा आपके साथ है, चाहे आप सफ़र में हों या घर पर। इस ऐप का दिल, उसकी जान दरअसल 3 रूहानी सुतूनों पर कायम है: ख़त्मे क़ादरिया, अल वज़ीफ़तुल करीमा और बेनज़ीर अमल। यही वो बुनियाद है जिस पर इसका सारा रूहानी ढांचा खड़ा किया गया है। अच्छा, लेकिन ये वज़ाइफ़ आए कहाँ से? यही तो इस ऐप की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसका ताल्लुक़ बराए रास्त बुज़ुर्गान दीन के फैज़ान से है। ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुस्तनद और मोतबर रूहानी विरासत है। इसकी सनद और अहमियत का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि अल वज़ीफ़तुल करीमा खुद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का मुरत्तब करदा है और बेनज़ीर अमल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का अता किया हुआ एक ख़ास तोहफ़ा है। तो ये ताल्लुक़ ही इस ऐप को बिल्कुल अनमोल बना देता है। और हाँ, उन लोगों के लिए जिन्हें अरबी तलफ़ुज़ में थोड़ी मुश्किल होती है, उनके लिए उर्दू ट्रांसलिटरेशन की सहूलत एक नेमत से कम नहीं। इसकी वजह से सूरे यासीन और कसीदा गौसिया जैसी अजीम इबादात को दुरुस्त तरीके से पढ़ना अब बहुत ही आसान हो गया है। तो रूहानी गहराई तो है ही, लेकिन इस ऐप को जदीद टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया गया है ताकि इस्तेमाल करने का तजुर्बा बहुत आसान और खुशगवार रहे। आइए देखते हैं कैसे। इसमें 4 बहुत अहम खसूसियात हैं जो इसे ख़ास बनाती हैं। एक तो इसका इंटरफेस बहुत तेज़ है, फिर उसमें कुछ छोटी छोटी लेकिन काम की चीज़ें हैं जो बहुत सहूलत देती हैं। जैसे कि डार्क मोड। ये बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ज़रा सोचें, रात की खामोशी में इबादत कर रहे हैं और स्क्रीन की तेज़ रोशनी आंखों में चुभने के बजाय एक नर्व और पुरसकून रोशनी सामने हो। ये वाकई सुकून का ख्याल रखती है। और ये फीचर ऑटो बुकमार्क, ये तो कमाल की सहूलत है। अब ये याद रखने की कोई टेंशन नहीं कि कहाँ तक पड़ा था। ऐप खुद याद रखती है ताकि आप जब भी वापस आएं वहीं से शुरू कर सकें जहाँ से सिलसिला छोड़ा था। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उसका डिज़ाइन इतना सादा और साफ रखा गया है कि हमारे बुजुर्ग भी इससे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि असल मकसद टेक्नोलॉजी की नुमाइश नहीं, बल्कि रूहानियत तक रसाई को आसान बनाना है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की सारी आसानियां अपनी जगह, लेकिन उनके साथ एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी आती है, और वो है उन मुक़द्दस कलमात का अदब। ऐप में ये बात वाज़े तौर पर बताई गई है कि हर हर्फ को तजवीद और किरात के मुसल्लमा कवायद के मुताबिक सही मखरज के साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना लाजमी है, क्योंकि इन कलिमात की असल रूह और तासीर तो इनकी सही अदायगी में ही छुपी हुई है। तो ये सारी खुसूसियात, ये मुस्तनद मवाद और ये जदीद डिज़ाइन, ये सब मिलकर हमें क्या देते हैं? आइए अब इस ऐप के हतमी मकसद और उसकी कदर का खुलासा करते हैं। खुलासा ये है कि ये ऐप आपके रूहानी सफ़र में एक बेहतरीन डिजिटल साथी है। यह आपको अपने मामूलात पर कायम रहने और बुजुर्गान दीन के फैज़ान से जुड़ने में मदद देती है। यूं समझें कि ये ईमान की कदीम रोशनी और टेक्नोलॉजी की जदीद रफ्तार के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत पुल है। तो इस सब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? यानी एक वाहिद जामे जगह जहां सिलसिला क़ादरिया के तमाम अहम मामूलात इकट्ठे कर दिए गए हैं। अब दर्जनों किताबें रखने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। और आखिर में यह हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, क्या ये रिवायत और जदीदियत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है? ये ऐप इस बात का जिंदा सबूत है कि अगर नीयत खालिस हो तो टेक्नोलॉजी भी ईमान को मजबूत करने और रूह को जला बख्शने का एक ताकतवर जरिया बन सकती है।